केंद्र सरकार का मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली से बाहर निकलेंगे और देश के कोने कोने में इंडिया गठबंधन के लिए मीटिंगें, रैलियां, सभाएं करेंगे तो इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। इसलिए उनको किसी भी तरीके से जेल में डालना है। एक्साइज के मामले में कोर्ट ने बेल दे दी तो बात बनी नहीं, इसलिए अब एक नया मामला जल बोर्ड का ढूंढा गया है। इसके बाद कोई और नया ढूंढ लेंगे। ये तो इनके पास सारी की सारी एजेंसी हैं, कोई भी मामला किसी का भी निकाल ले, किसी को भी सम्मन कर दो, किसी को भी जेल में डाल दो। आज तो ऐसे ही चल रहा है। कपिल सिब्बल का भी बयान आया इलेक्शन को लेके, 7 फेज में है। पश्चिम बंगाल की बात की कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 7 फेज में चुनाव कराया जा रहा है, इससे कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के। देखिए, मैं आपको बताता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय को कहा जाए कि आप पूरे देश के फेजेस को डिसाइड कीजिए किस जगह कहां पे इलेक्शन कराना है, तो जो बेस्ट केस सिनेरियो भारतीय जनता पार्टी का बनेगा वो इलेक्शन कमीशन जो है उस हिसाब से अपना शेड्यूल देता है। प्रधानमंत्री की जिस दिन आखिरी रैली होती है उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है डेट अनाउंस करता है। ये इस राज्यों के चुनाव में भी हमने देखा। वही बात प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी कह दे तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन चुप रहता है। कोई अपोजिशन पार्टी का नेता कह देता है तो उनको नोटिस दे दिया जाता है, उनको 3 दिन के लिए जो है सेंसर कर दिया जाता है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन है ये प्रधानमंत्री और उनके एक मंत्री मिलकर चुनते हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपना आदमी चुनेंगे। तो अब वो विश्वसनीयता जो टीएन सेशन साहब के समय में हुआ करती थी, जब पूरी की पूरी सरकार इलेक्शन कमिश्नर को देख के हिल जाया करती थी, वो समय चला गया। अब इलेक्शन कमीशन सरकार की जेब में है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो एसबीआई के चेयरमैन है कि एक एफिडेविट सबमिट करें और उसमें कहें कि पूरी जानकारी दे दी गई है, किस तरह से देखते हैं, और जो लिस्ट आई है बाकी पार्टियों की। ये बहुत शर्म की बात है और पूरे देश के सामने केंद्र एक्सपोज हो रहा है किस तरीके से रोज रोज इंफॉर्मेशन को छुपाने की कोशिश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन कर रहा है। भाई, अगर आपके मन में कोई चोरी नहीं है तो आप डालिए अपनी वेबसाइट पे। भारतीय जनता पार्टी अपनी वेबसाइट पे क्यों नहीं लिस्ट डाल रहा है? डाले, ये सारे डोनर हैं, हमें इतना करोड़ रुपया हमें मिला है। केंद्र सरकार क्यों ऐसी स्कीम लेके आई जिससे डोनर के नाम छुपाने पड़ रहे हैं? और जो बड़े आरोप लग रहे हैं वो ये हैं कि जिसके यहाँ ईडी का छापा पड़ा, जिसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसने अगले ही हफ्ते इतने करोड़ों रुपए के बॉन्ड बनवाए। क्यों बनवाए भाई? किसको वो बॉन्ड दिए? जिसको ठेका मिला वो बॉन्ड बनवा रहा है, किसके लिए बनवा रहा है? जिसका अपना जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए का है, 2 रुपए की प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी 100 रुपए का दान कर रही है पॉलिटिकल पार्टी को। कैसे कर रही है भाई? ये तो शेल कंपनी हो गई, ये तो हवाला हो गया, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। क्यों नहीं जो है ईडी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर रही है? अभी किस चीज का इंतजार कर रही है ईडी?